गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है क्लास 9 की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 28। स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है द लिटिल गर्ल। उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर दिया गया है, उसे रीड करते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड avoided every morning before going to work. He came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. अब इसमें एक छोटी सी लड़की है जो क्या है, डरती है किससे और अवॉइड करती है अपने पापा को। उसके पापा हर रोज़ अपने ऑफिस जाने से पहले उसके पास आते हैं, उसको एक किस करते हैं और उसे क्या करते हैं, बाय करके उसके रूम से चले जाते हैं। तो वो क्या रिस्पॉन्ड करती है, गुड बाय फादर अपने पापा को बोलती है। एंड ओ there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainted and fainting down the long road. और वो लड़की क्या करती है, खुशी का अनुभव करती है। किस चीज़ के लिए, जब वो आवाज़ सुनती है किस चीज़ की, जो उसके पापा गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और वो आवाज़ हल्की हल्की और बहुत हल्की हो जाती है, तो वो क्या है, बहुत खुश हो जाती है। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slipper. जब शाम को उसके पापा आते हैं तो वो क्या देखती है कि सीढ़ियों के पास खड़ी होकर वो देखती है कि उसके पापा क्या है, बहुत तेज़ आवाज़ में बोल रहे हैं और क्या बोलते हैं कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ, क्या मेरा न्यूज़पेपर अभी तक आया है या नहीं। ये वो मदर को ऑर्डर देते हैं कि आप जाके देखिए कि मेरा पेपर कहीं दूसरे रूम में ना रखा हो और मेरी स्लीपर्स भी लेके आइए। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। तो उसकी मम्मी क्या करती है, केजिया को आवाज़ लगाती है और बोलती है अगर तुम अच्छी लड़की हो नीचे आओ और अपने पापा के शूज़ को रिमूव करो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द stairs more slowly still across the hall and push open the drawing room door. वो लड़की क्या करती है, जो केजिया होती है, बहुत धीरे धीरे सीढ़ियों से आती है, हॉल को बहुत ही धीरे धीरे क्रॉस करती है और ड्राइंग रूम का रूम ओपन करती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब वो क्या करते हैं, जब तक वो रूम में जाती हैं उसके पापा स्पेक्स लगा के अपना न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसकी तरफ क्या करते हैं, चश्मे के ऊपर से उसको लड़की को देखते हैं और लड़की क्या है, बहुत डरी हुई होती है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। तो वो अपनी बेटी को बोलते हैं केजिया जल्दी आओ और ये शूज़ उतारो, इन्हें बाहर के आओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, उसे क्वेश्चन करते हैं क्या तुमने एक अच्छी लड़की की तरह आज व्यवहार किया। आई डोंट नो फादर, तो वो क्या करती है, स्टेमर करती है, अकलाती है और वो बोलती है नहीं मुझे नहीं पता पिताजी। यू डोंट नो इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर। फिर उसके पापा क्या बोलते हैं, अगर तुम इसी तरह डर करके बोलोगी तो तुम्हारी मदर को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुम क्या करती हो, हकलाती हो। शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर बिकॉज शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। पर क्या है, वो क्या करते हैं, जो और लोग होते हैं घर में या जिनसे वो मिलती है उनके सामने वो हकलाती नहीं है। इसने लगभग हकलाना छोड़ ही दिया है, पर जब उसके पापा उसके सामने होती है तो वो क्या करती है, वो डर जाती है और हकलाना स्टार्ट कर देती है। अब इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट है इन द सेंटेंस टू द लिटिल गर्ल डैश अवॉइडेड द फ्रेज फिगर टू बी फियर्ड डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू समवन हु इज़। अब इसमें जो हमें क्या दिया गया है, फिगर टू बी फियर्ड। अब ये जो फ्रेज है वो किससे क्या करता है, उसका मतलब क्या नहीं है इसके अंदर। देखिए स्ट्रिक्ट का मतलब भी ये है, डिसिप्लिन्ड, मजेस्टिक, ये तीनों ही वर्ड फिगर टू बी फियर्ड के सेम मीनिंग है। पर फॉर्मिडेबल क्या है, इसके ऑपोजिट है, तो फोर्थ ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है द नॉइज ऑफ कैरियज ग्रोइंग फेंटेड एंड फेंटेड मीन्स, कि इसका मतलब क्या है। स्टॉप नियर बाय, गोइंग अवे, कमिंग बैक, मूविंग टू स्लो। तो इसका मतलब क्या है, गोइंग अवे, कि उसके जो पापा गाड़ी में बैठ के गए हैं उसकी आवाज़ कम कम और कम होती जा रही है क्योंकि वो दूर गए हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पॉसिबल फीलिंग ऑफ द गर्ल एज पर कॉन्टेक्स्ट। जो केजिया है उसकी फीलिंग्स बतानी है। स्केर्ड वो डरी रहती है, एनर्जेटिक है, पैनिकी है वो क्या है, बहुत डर जाती है, एनर्जेटिक तो बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंट भी नहीं है, चैटी बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती और अफ्रेड वो डरती है। तो यहाँ पे फर्स्ट है इसका ऑप्शन,
स्केयर्ड, पैनिक वो क्या है, बहुत एकदम पैनिक कर जाते हैं अपने पापा को देखते ही, और अफ्रेड, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज अ फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ इन द एक्सट्रैक्ट, चूज द ऑप्शन दैट डजंट इंडिकेट अ वैलिड फ्रेजल वर्ब। अब टेक ऑफ क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, इसमें हमें क्या दिया है, टेक अप, अवे, इनटू, इन। कौन सा फ्रेजल वर्ब ऐसा है जो इसको इंडिकेट नहीं करता, तो इसमें इनटू है, टेक इनटू, वो एक फ्रेजल वर्ब नहीं है। ओके, 5th क्वेश्चन है, द फादर सजेस्टेड टू टेक केजिया टू द डॉक्टर फॉर शी। फादर ने सजेस्ट किया कि केजिया को कहाँ लेके जाएगा डॉक्टर के पास, तो वो कौन सा ऑप्शन है, स्पोक इन सम अदर लैंग्वेजेस, वुड कीप ऑन टॉकिंग, हैड नेवर स्पोकन इन ए सिंगल वर्ड, और डी है स्टैमर्ड व्हेन एवर शी स्पोक, जब वो बोलती है तो क्या करती है, हक लाती है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी।